देश की राजनीति में इस समय जो कुछ भी चल रहा है उसे देख करके आज आपको मजा तो बहुत आ रहा होगा, क्योंकि यही तो हमारे लोकतंत्र की असली खूबसूरती और ताकत है। याद करिए वो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे का था, जब विपक्ष के लोग उछल रहे थे और कह रहे थे कि सरकार भले ही उनकी बन गई हो लेकिन सिस्टम तो हमारा है। 240 सीटें ला करके जो बीजेपी कुछ लोगों को कमजोर दिखाई दे रही थी, आज उसी 240 वाली बीजेपी में 440 वोल्ट का करंट दौड़ रहा है। कल तक जो लोग मोदी जी को गठबंधन सरकार चलाने के ताने दे रहे थे, आज उनकी खुद की पार्टियां ताश की पत्तों की तरह बिखर रही हैं। राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि अब विपक्ष में कोई गुट ही नहीं बचा। जो लोग संसद में आकर के ये सोच रहे थे कि सरकार को घेरेंगे, आज वही लोग दबी जुबान से कह रहे हैं कि भाई हम भी सरकार के विकास कार्यों के साथ हैं। यहां तक कि जो नए लड़के लोकसभा में जीतकर दिल्ली पहुंचे थे, वो भी खुल करके कह रहे हैं कि देश का भला तो मोदी जी के साथ चलने में ही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बतकई चौक और मैं हूं आपके साथ गरिमा त्रिपाठी। जनता ने 2024 में एक छोटा सा झटका जरूर दिया था, लेकिन वो झटका देने के बाद खुद जनता को और विपक्ष के सांसदों को यह एहसास हो गया, देश को अगर हमें आगे लेकर के जाना है तो एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत होगी। और इसी का दोस्तों नतीजा है कि आज राजनीति में एक बहुत बड़ा कोर्स करेक्शन देखने को मिल रहा है। आंकड़े बताते हैं कि एनडीए का कुनबा अब लगातार मजबूत हो रहा है और ये गाड़ी 340 से लेकर के 350 के पार जाने को भी तैयार है। ओम प्रकाश राजभर और केशव प्रसाद मौर्य जैसे नेता जब उत्तर प्रदेश से ये बयान देते हैं कि एक बहुत बड़ा गुट संपर्क में है, तो आप समझ लीजिए कि धुआं वहीं से उठता है जहां कहीं ना कहीं आग लगी होती है। विपक्षी खेमे में इस समय इतनी घबराहट है कि समाजवादी पार्टी जैसी बड़ी पार्टियों को भी अब ये डर सताने लगा है कि कहीं उनके सांसद और विधायक टूट ना जाए। और इसी डर के मारे चर्चा तो यहां तक चली रही है दोस्तों कि वो सदन में सरकार को बिना मांगे समर्थन देने के विचार में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब संसद में अखिलेश यादव को अपना दोस्त कहा था, तब पूरा कुनबा मुस्कुरा रहा था। अगर उन्हें इस दोस्ती से परहेज होता तो वो बाहर आकर के मना करते, लेकिन सच तो यह है कि सबको अपना राजनीतिक भविष्य केवल मोदी जी के विजन में ही सुरक्षित दिखाई देने लगा है। जब ये पार्टियां टूटती हैं तो विपक्ष रोना रोता है कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, लेकिन कोई इनसे पूछे कि क्या संविधान में 2/3 बहुमत के साथ विलय करने का नियम नहीं लिखा है? अमित शाह जो कुछ भी कर रहे हैं वो पूरी तरह से संवैधानिक दायरे में और नियम कानून के तहत हो रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के मामले में मोहर लगाई थी, जब सुप्रीम कोर्ट ने धारा 370 को हटाने के फैसले को सही ठहरा दिया, तो फिर अलोकतांत्रिक आखिर यहां पर क्या है? अलोकतांत्रिक तो वो था जब देश में इमरजेंसी लगाई गई थी। अलोकतांत्रिक वो था जब दिल्ली से एक फोन कॉल पर राज्यों की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया जाता था। अरे दोस्तों, अलोकतांत्रिक तो वो था जब अपनी ही पार्टी के एक दिवंगत बड़े नेता के पार्थिव शरीर को पार्टी दफ्तर में जगह नहीं दी गई थी। आज जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं, उनका खुद का इतिहास लोकतंत्र को कुचलने वाला रहा है। अगर हम बात कर ले पार्टियों की टूटने की, तो इसके लिए भी केंद्रीय एजेंसियों को दोष देना बेहद बचकाना जैसा लग रहा है। असल बात तो यह है दोस्तों कि जब किसी घर का मुखिया कमजोर होता है और उसकी कोई साफ विचारधारा नहीं बन पाती, तो वो घर बिखरने लगता है। शिवसेना का उदाहरण हमारे सामने है। हिंदुत्व हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन में यह कहा था कि जिस दिन मुझे कांग्रेस के साथ हाथ मिलाना पड़ेगा, मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। लेकिन उनके उत्तराधिकारियों ने सत्ता के लालच में आकर के सीधे कांग्रेस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, उनके सामने लेट गए। जब आप अपने मूल विचारधारा को ही छोड़ देंगे, तो आपको सांसद और विधायक आपका साथ आखिर क्यों देंगे? राजनीति में टिकने के लिए और जनता का विश्वास जीतने के लिए एक मजबूत लीडरशिप की जरूरत होती है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गर्व से ये बात कहते हैं कि अगर संगठन और नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ जैसे नेतृत्व ना हो तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं है। लेकिन दोस्तों, विपक्ष में इसका ठीक उल्टा है। वहां हर किसी को लगता है कि वो पार्टी से बड़ा है, क्योंकि उनका केंद्रीय नेतृत्व खुद कमजोर है। चुनाव जीतने के लिए विपक्ष ने 2024 में आरक्षण और संविधान बदलने का जम करके झूठ फैलाया। खटाखट खटाखट हर महीने पैसे बैंक खाते में आने का लालच दिया गया, लेकिन जनता अब समझ चुकी है कि ये सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप था। जिन राज्यों में इन विपक्षी दलों की सरकारें हैं, वहां ये राज्य कर्मचारियों को समय पर वेतन तक नहीं दे पा रहे। झूठ की एक मयाद होती है,
वो बार बार नहीं चलता। अब आप विधानसभा चुनाव के बदले मिजाज को ही देख लीजिए। पश्चिम बंगाल के हालिया चुनाव नतीजे के बाद जो राजनीतिक भूचाल आया है, वैसा दृश्य देश ने कभी नहीं देखा था। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के भीतर ऐसा खेला हुआ कि 80 विधायकों की बैठक में सिर्फ 20 विधायक पहुंचे और 60 विधायक गायब रहे। अब आलम यह है कि वही टीएमसी राज्य में तो विपक्ष की तरह बर्ताव करने की कोशिश करती है, लेकिन दिल्ली में उनके नेता ऋतुपर्णा बनर्जी और अन्य लोग खुल करके सरकार के फैसलों का समर्थन कर रहे हैं। पहली बार बंगाल के इतिहास में ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता ने मिल करके एक साथ राज्यपाल का स्वागत किया। यह दिखाता है कि क्षेत्रीय छत्रपों का किला अब ढह चुका है और टीएमके जैसी पार्टियां भी अब इंडिया गठबंधन से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझने लगी हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां 2027 की विधानसभा चुनाव की तैयारी अभी से देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली और मेहनत का मुकाबला करने की ताकत आज विपक्ष के पास नहीं। योगी आदित्यनाथ सुबह 4-5 बजे से अपने दिन की शुरुआत करते हैं, रोजाना 2 से 3 जिलों का दौरा करते हैं, वहां करोड़ों के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करते हैं और साथ ही जनता दरबार लगा करके आम लोगों की समस्याओं को खुद आकर के सुनते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता दोपहर के 12-1 बजे सो करके उठ करके सोशल मीडिया पर केवल बयानबाजियां करने लग रहे हैं। सोशल मीडिया के फैन फॉलोइंग और जमीन की हकीकत में जमीन और आसमान का अंतर होता है। लाइक और व्यूज तो दोस्तों कभी भी कहीं भी सबको ही मिल रहा है, तो क्या उन्हें देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए? तालाब में कूद करके मछली पकड़ने या रील बनाने से कोई जननायक नहीं बन जाता। जनता सब देख रही है और वो जानती है कि देश का असली नायक कौन है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के जो सख्त संदेश योगी सरकार ने दिया, उसने अपराधियों और माफियाओं की कमर तोड़कर रख दी है। विपक्ष के पास इस मुद्दे पर बोलने के लिए कुछ नहीं। जब यूपी पुलिस के आंकड़े बताते हैं कि अपराध करने वालों में कौन लोग आगे हैं और जब सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करती है तो विपक्ष जाति और धर्म का कार्ड खेलने लग जाता है। ये वही लोग हैं जो माफियाओं के पालतू कुत्ते तक से मंच पर हाथ मिलाने लगते हैं और उनके साथ खड़े होने में उन्हें गर्व महसूस होता है। उत्तर प्रदेश की जनता 2027 से पहले के उस गुंडा राज को कभी भूल नहीं सकती और यही वजह है कि वो विकास और सुरक्षा के मुद्दे पर पूरी तरह से सत्ता पक्ष के साथ खड़ी है। आखिर में बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और जनता का फैसला सर्वोपरि है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने आज भारत की राजनीति को इतना दिलचस्प और गतिशील बना दिया है कि जो लोग पहले राजनीति से दूर रहते थे वो आज पल पल बदलते समीकरणों को बड़े चाव से देख रहे हैं। सरकार चलाने के लिए और बड़े फैसले लेने के लिए जो 2/3 बहुमत चाहिए, वो एनडीए डंके की चोट पर हासिल करने की राह पर है। विपक्ष के नेताओं को दूसरे पर आरोप लगाने और रोना रोने के बजाय अपने घर को संभालना चाहिए, क्योंकि उनके सांसद और विधायक खुद ये मान चुके हैं दोस्तों कि देश का कल्याण केवल और केवल मोदी जी के मजबूत हाथों में ही सुरक्षित है। आखिरकार आप इस पूरे बात पे कितना सहमत है, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलेगा। आप देख रहे थे बतकही चौक, मैं हूं गरिमा त्रिपाठी। नमस्कार।